दुनिया की है फेरा फारी, आज हमारी तो कल तुम्हारी। ऐसा ही कुछ सीन इस वक्त कनाडा के साथ हो गया है। कनाडा को उसकी ही दवा पीनी पड़ रही है और पीते पीते कनाडा बुरी तरीके से बौखलाया है। अब हुआ क्या है, अल्बर्टा ये एक ऐसा इलाका है कनाडा का जहाँ तेल खनिज भरे पड़े हैं, तेल गैस तो खूब भरे पड़े हैं। अब यहाँ पर क्या अमेरिका कुछ बड़ा खेल कर रहा है और कनाडा को तोड़ने की कोशिश हो रही है। अब इस कोशिश में कैसे बौखलाया है कनाडा जानेंगे। तो वहीं भारत के साथ 10 साल की कौन सी खास डील करना चाहता है कनाडा। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं आप। यहाँ पर ना एक इंटरव्यू चल रहा था, जिस इंटरव्यू में एक यूरोपियन प्रतिनिधि इन्होंने कहा कि देखिए अब ना हमने प्रवचन देना बंद कर दिया है कश्मीर मामले पे, ह्यूमन राइट्स मामले पर। अब हम लेक्चर नहीं देना चाहते हैं भारत को। इसलिए लेक्चर नहीं देना चाहते हैं कि इससे क्या होता है, भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब होते हैं। अब ये बड़ा बदलाव आ रहा है। वैसे इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को कि डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप समेत दुनिया के कई देशों को ये समझा दिया है कि इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है। इसलिए अपने अपने थाली और अपने अपनी कुर्सी का बचाव खुद करे। वैसे तो अगर आप देखें तो इस वक्त कनाडा और भारत का मोड बड़ा अच्छा चल रहा है। भारत के जो उद्योग मंत्री हैं उन्होंने साफ किया है कि भारत अब यूरोप के बाद खाड़ी देशों के साथ और इसके बाद चिली के साथ, कनाडा के साथ बातचीत आगे बढ़ाएगा। वो कहा जा रहा है कि जल्दी ही हो सकता है गल्फ ब्लॉक के साथ डील फाइनल हो जाए और कनाडा के साथ बातचीत को जोर शोर से बढ़ाया जा रहा है। वहीं कनाडा के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल और क्लीन मैन्युफैक्चरिंग के लिए साथ आने के लिए भी बैठकें चल रही है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए जिसमें कनाडा कई क्रिटिकल मिनरल्स के मामले में भारत को सहयोग देगा। यहाँ चाइना को एक बड़ा झटका है। चाइना काफी लंबे समय से एक मोनोपोली चला रहा है, लेकिन आने वाले कुछ सालों के बाद चाइना की ये मोनोपोली की धरी रह जाएगी। वहीं कोयला को लेकर भी दोनों देशों के बीच में एक अच्छी डील हो रही है, पर इन सब में सबसे बेहतरीन डील जो हो रही है वो है एक यूरेनियम की डील। भारत और कनाडा 10 साल के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर चर्चा कर रहे हैं। अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि मार्क कार्नी जब भारत आएंगे तो चूंकि ये काफी बड़ी डील है तो इसकी घोषणा की जाएगी। करीब 2.8 अरब कनाडाई डॉलर को लेकर ये डील हो सकती है। माना जा रहा है कि ये बायलैटरल संबंधों को रीसेट करने के लिए एक बड़ा रणनीतिक कदम है। ये काफी लंबे समय का 10 साल एक अच्छा खासा लंबा समय होता है। इसके लिए यूरेनियम का कॉन्ट्रैक्ट होगा जो भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोडक्शन करने वाला देश है। 13 से 15% तक यहाँ पर यूरेनियम का प्रोडक्शन होता है और भारत ये कोशिश कर रहा है कि बहुत जल्दी कई सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट भारत में बन जाए, न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर भारत ज्यादा शिफ्ट कर जाए। ऐसे में माना जा रहा है कि मार्च 2026 में जब कार्नी भारत आएंगे तो यूरेनियम के अलावा कच्चे तेल, एलपीजी, एलएनजी और कई क्रिटिकल मिनरल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब पर दस्तखत हो सकता है। वैसे जस्टिन ट्रूडो के जाने के बाद मार्क कार्नी ने भारत के साथ रिश्तों को बहुत ही अच्छा किया है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच में सीपीए को लेकर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो 2 साल से ठप थी, उसे लेकर फिर से बातचीत होगी। कनाडा के ऊर्जा मंत्री टीम इस वक्त भारत में है और भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और कई मंत्री ओटावा जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि दोनों देशों के बीच में संबंध बढ़ेगा। वैसे आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते हैं, एक जमाना था 1956 का जब कनाडा ने भारत को साइरस नामक एक रिसर्च रिएक्टर दिया था जो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए था। ये रिएक्टर 1960 में शुरू हुआ और कनाडा ने भारी पानी की भी सप्लाई की थी। लेकिन 1974 में जब भारत ने पोखरण 1 परमाणु परीक्षण किया और उसमें साइरस रिएक्टर से प्राप्त प्लूटोनियम का उपयोग हुआ तो भारत ने वैसे तो इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था, लेकिन कनाडा नाराज हो गया और 1976 में भारत के साथ परमाणु व्यापार पर प्रतिबंध लगा चुका था। कनाडा ने महसूस किया कि भारत ने समझौते का उल्लंघन किया
क्योंकि रिएक्टर से प्राप्त सामग्री हथियार बनाने में इस्तेमाल हुई थी। खैर, भारत को एनएसजी ग्रुप से भी बाहर रखा गया। इस वजह से 2010-2013 में दोनों देशों ने फिर से परमाणु सहयोग समझौता किया और अब जाकर यहाँ पर एक बार फिर से यूरेनियम को लेकर एक बड़ा सहयोग हो रहा है। कनाडा के साथ ये सारी चीजें जहाँ चल रही है, वहीं एक और कनाडा के साथ खेल हुआ है। दरअसल वैसे तो व्हाइट हाउस कह रहा है कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन इनके मंत्री हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये एक आरोप लगा रहे हैं कि कुछ संस्थानों के द्वारा ये सुना गया है कि अमेरिका ने अल्बर्टा के अलगाववादियों के साथ मुलाकात की है और ये गलत है। आपको हमारी संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। स्क्रीन पर थोड़ा सा इस वीडियो को सुनिए। Just take and pause a moment. I read an article last night in the Financial Times about a group of people from Alberta, I won't describe them as Albertans, who went to the White House seeking the assistance of the United States to break up our country. Now I understand the desire to hold a referendum, to talk about the issues you want to talk about in Canada. We got free speech, that's important. But to go to a foreign country and to ask for assistance in breaking up Canada, there's an old-fashioned word for that. And that word is treason. इनके बॉडी लैंग्वेज से आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब खुद पर पड़ती है तब समझ में आता है। अब इनको समझ में आने लगा कि संप्रभुता और भी सारी चीजें हमारे देश को तोड़ने का प्रयास हो रहा है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, मार्क कार्नी भी, इन्होंने भी एक रिप्लाई दिया। We expect the U.S. administration to respect Canadian sovereignty. I'm always clear in my conversation with President Trump to that effect, and then move on to what we can do together. Have you raised concerns about the administration's comments, Mr. Besant's comments, as well as these meetings, with anyone from the Trump administration? There are channels to raise those concerns. I haven't I mean, these comments are within the past 24, 48 hours. I don't have a running commentary on everything the administration does. I stand by what I just said about respecting our sovereignty, our expectations of the U.S. administration, and the clarity with which I've always expressed that. और इन्होंने भी कहा कि अल्बर्टा प्रांत के अलगाववादी नेताओं से अमेरिकी अधिकारी मिल रहे हैं। पिछले 3 महीने से ये सारे खेल चल रहे हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल मामला क्या है, अल्बर्टा में तेल गैस का एक बड़ा खजाना है और इस खजाने की वजह से अल्बर्टा के लोग चाहते हैं, एक ग्रुप चाहता है कि अल्बर्टा अलग हो जाए कनाडा से, और कहा जा रहा है कि कहीं अमेरिका इसमें हवा दे रहा है। हालांकि व्हाइट हाउस ने कहा कि नहीं, ये नियमित बैठकें हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, हमसे मिलते हैं, हम वैसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। वैसे आपको बता दूं, F-35 नहीं लेने की वजह से भी कनाडा के साथ टेंशन है। और अभी एक डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट भी आया है कि अगर तुमने हमारी कंपनी गल्फ स्ट्रीम की बात नहीं मानी तो फिर हम तुम्हारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा देंगे। पर ये कनाडा को एक सीख है। आप भी जब आप किसी देश के ऐसी संस्था को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों को समर्थन देते हैं, तो आज आप किसी और के लिए ऐसा कर रहे हैं, कल आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। कनाडा को उसकी ही दवाई मिलनी शुरू हुई है और जब उसके प्रांत को अलग करने की बात हुई है, और वो भी चौथा बड़ा प्रांत है कनाडा का और सबसे ज्यादा वहीं से पैसे आते हैं, तो कैसा लग रहा है? ऐसा ही होता है जब आप भारत के पंजाब प्रांत के लिए खालिस्तानियों का समर्थन करते हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।